हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने मैथ्स में पिछले लेक्चर में हमने मीन या अपना ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ा था। रॉ डाटा को ग्रुप डाटा में बनाना, किस तरह से हम कलेक्ट करते हैं डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में, बारंबारता बंटन सारणी के रूप में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उस बारंबार। पहले हमने क्या करा, हमारे पास डाटा था, उस डाटा को हमने टेबुलर फॉर्म में बनाना सीखा दो तरीके से। ठीक है, अब उस डाटा से हमें क्या निकालना है, अपना मीन, मॉड एंड मीडियन, माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि माध्य निकालने के हमारे पास तीन तरीके हैं। ठीक है, अब उन तीनों तरीके के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मीन, इसको हम एवरेज भी बोलते हैं, माध्य या औसत। इसको निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। सबसे पहला है प्रत्यक्ष विधि, इसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इससे माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, माध्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, वो इक्वल होता है समेशन f इंटू एक्स अपॉन समेशन f। यहाँ f का जो मीनिंग है वो है फ्रीक्वेंसी, मीन्स बारंबारता, और ये जो x है इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ डाटा, मध्य बिंदु। ठीक, तो डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स। समेशन, ये जो साइन बना हुआ है इसको हम बोलते हैं समेशन। समेशन का मीनिंग होता है योग, समेशन मतलब योग, इसका योग समेशन एफ एक्स, एफ और एक्स को जो मल्टीप्लाई करके आएगा, जो गुणा करके आएगा उसका योग, और इधर समेशन एफ बारंबारताओं का योग। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड से, पहली विधि से माध्य निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है। फिर हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड हमारे पास है एज्यूम मीन मेथड। हिंदी बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, सूत्र है x बार इज इक्वल टू a को बोलते हैं हम एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। a is called assume mean, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य जो मान होता है वो हम क्या करेंगे, नाम से पता चल रहा है एज्यूम मीन, यानी कि हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, एज्यूम करने के लिए ये क्या है, प्रॉपर वे है, किस तरह से हम एज्यूम करेंगे, प्रॉपर मेथड है एज्यूम करने का। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम एज्यूम कैसे करेंगे एज्यूमिंग को। ठीक है, एफ वही है फ्रीक्वेंसी, डी, डी है यहाँ डिफरेंस फ्रॉम मीन, एज्यूम। ठीक है, कल्पित माध्य से अंतर, जो डी की वैल्यू है वो इक्वल होती है x माइनस ए। ठीक, और जो हमारे पास लास्ट मेथड है, थर्ड मेथड, उसको हम बोलते हैं
स्टेप डेविएशन मेथड। पग विचलन विधि। स्टेप डेविएशन मेथड से माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है x बार इज इक्वल टू सेम, हम एज्यूम मीन इसमें भी लेंगे और इधर पे लेंगे, दोनों मेथड a प्लस समेशन f u अपॉन समेशन f इनटू h। ओके, ये सेम है एज्यूम मीन। ओके, यहाँ पर जो f फ्रीक्वेंसी है, u जो आ रहा है इसमें, u इक्वल होता है d अपॉन एच के। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस ए अपॉन एच। और h इक्वल होता है क्लास विड्थ, इसको हम बोलते हैं वर्ग चौड़ाई। तो ये तीन मेथड है हमारे पास, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड तीसरा है स्टेप डेविएशन, पग विचलन विधि। तीनों से हम माध्य निकालेंगे अपने क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और तीनों मेथड से माध्य निकालेंगे, और तीनों मेथड से जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, आपको इन तीनों में से, वैसे तो आप कोशिश करेंगे तीनों ही मेथड आपको अच्छी तरह आए, ठीक है, लेकिन आपको मीन निकालना आना चाहिए तीनों में से किसी भी एक मेथड से। तीनों मेथड, ये लास्ट वाले दो मेथड आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। यानी कि जो स्टार्टिंग से हम शुरू करें तो फर्स्ट 8 जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? देखिए, 1 जो 1 है वो तो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर होगा 2, देन 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 के बाद आ गया है 23। ठीक है, देन 29। इस तरह से हमें लेने थे फर्स्ट 8। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास है फर्स्ट 8 पहले 8 प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है? माध्य निकालना है। देखो, जो सिंपल मेथड है, जो अनग्रुप्ड डाटा के लिए है, डाटा हमारा ग्रुप्ड नहीं है, अनग्रुप्ड डाटा के लिए माध्य निकालने का सूत्र वही सभी बारंबारताओं का योग, इसको हम ले सकते हैं सारी सभी आंकड़ों का योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इससे माध्य आ जाएगा x बार इज इक्वल टू सम इन सभी का योग, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर 8। तो x बार इज इक्वल टू, इसको आप सम करेंगे, ठीक है, इसका योग आप निकालेंगे तो आएगा 77 अपॉन 8। 8 से डिवाइड करेंगे हम 77 को, तो जो हमारी वैल्यू आएगी आ जाएगी 9.625। ओके, ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये जो था डाटा वो क्या था? अनग्रुप्ड डाटा था। ठीक है, इसको हम, ये शॉर्ट बहुत छोटा डाटा है, ठीक है, इसलिए हम इसका मीन डायरेक्टली इस तरह से निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो हम बात करते हैं कि अगर हमें ग्रुप्ड डाटा दिया, ठीक है, यानी कि टैबुलर फॉर्म में दिया हो सारणी के रूप में। सारणी के रूप में दो तरीके से दिया होगा, या तो क्लास इंटरवल
क्लास इंटरवल की फॉर्म में होगा या फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में। तो पहले हम बात करेंगे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, ठीक है। फ्रेंड एक क्वेश्चन है, कंप्यूट द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, ठीक है। किसी एक क्लास में जो स्टूडेंट के किसी टेस्ट में मार्क्स आ रखे हैं छात्रों के, वो आपको गिवन है इस टेबल की फॉर्म में। जैसे 24 मार्क्स 2 स्टूडेंट के हैं, यानी कि ये क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस ये क्या है, फ्रीक्वेंसी बारंबार। और ये जो मार्क्स दे रखे हैं डायरेक्टली आपको मार्क्स गिवन है टेबुलर फॉर्म में, तो ये जो गिवन है वो क्या है, x, ठीक। मींस 24 स्टूडेंट के 2 मार्क्स आए हैं, 26 स्टूडेंट के 3 मार्क्स हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 24 मार्क्स 2 स्टूडेंट के आए हुए हैं, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 26 मार्क्स आए हैं, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास में जिनके 28 मार्क्स आए हैं, 10 स्टूडेंट हैं जिनके 32 मार्क्स आए हैं, 7 स्टूडेंट हैं क्लास में जिनके मार्क्स 36 हैं, 5 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 40 हैं, 3 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 42 हैं, 2 स्टूडेंट जिनके मार्क्स हैं 40 हैं। हमें इस डाटा से क्या निकालना है, मीन निकालना है, मान इंडिया इन सभी मार्क्स का जितने भी आए हैं मार्क्स, इन सभी का एवरेज औसत निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्म में ले रहा हूँ, x डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ शॉर्ट में, एंड f जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। x 24 26 28 32 36 40 42 एंड 48 ये मार्क्स हैं, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 24 के लिए 2, 26 के लिए 3, सेम 8 10 7 5 3 एंड 2। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे इधर समेशन f, समेशन का मीन्स है इन सभी का सम, यानी कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। आप इन सबको ऐड करें तो इसका सम आ जाएगा 40, ओके। नाउ हम इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, क्योंकि ये डाटा हमारी टैबुलेशन फॉर्म में है, ठीक है। क्लास इंटरवल वाली फॉर्म में नहीं है, डायरेक्टली हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इसको दो ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लास इंटरवल वाली फॉर्म में इसको चाहिए हमारा डाटा, ओके। स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्टेप डेविएशन मेथड में आप देख रहे हैं लास्ट में क्या है, समेशन a प्लस समेशन fu अपॉन समेशन f इंटू h। h है क्लास विड्थ, जिसके लिए हमें चाहिए क्लास इंटरवल, क्योंकि यहाँ क्लास विड्थ डिफाइन नहीं है। या तो हम इसको पहले क्लास इंटरवल वाली फॉर्म में चेंज करें अपने डाटा को, देन इसके हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो मेथड से इसका मीन निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि और कल्पित मान विधि से। तो हम दोनों ही मेथड से इसका मीन निकालेंगे। पहले हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला है प्रत्यक्ष मीन, x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। तो हमें सबसे पहले यहाँ चाहिए समेशन f। देखो समेशन f तो हमें मिल चुका है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 40। अब चाहिए समेशन fx, तो पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, f और x की मल्टीप्लाई। f और x को पहले आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, f इंटू x, ठीक है। तो f और x को आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका क्या निकालेंगे, समेशन fx क्या है, ठीक है। देन ये वैल्यू फॉर्मूला में पुट करेंगे, समेशन fx अपॉन समेशन f, जो भी वैल्यू आएगी आपकी वही क्या जाएगा आपका मीन, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है हमें। फ्रेंड्स मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है,
ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने आप से खुद भी, ठीक। और कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो आपका जो मीन है वो रॉन्ग आएगा ऑलमोस्ट। तो इसलिए ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होती है। लेंथी मीन्स कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आपकी टेबल शॉर्ट बनेगी, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको एक्स गिवन है, एफ गिवन है, आपने सिर्फ क्या निकाला है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया जस्ट, ठीक है। तो ऐड करके आ रहा है 1344, ठीक। तो अब इसको क्या करना है, हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, हमारा मीन निकल कर आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 1344 अपॉन 40, डिवाइड करेंगे 40 से आप इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी 33.6, ठीक। ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट मेथड से, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है एज्यूम मीन मेथड से। तो एज्यूम मीन मेथड से एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि से एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है मीन फाइंड करने का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ बी अपॉन समेशन एफ, ओके। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए ए, एज्यूम मीन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, मैं इसमें जो हमें एफ इंटू एक्स की कहीं पे भी जरूरत नहीं है एज्यूम मीन मेथड में, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। तो ए सबसे पहले आपको चाहिए एज्यूम मीन। अब एज्यूम मीन हम एज्यूम कैसे करें, कैसे एज्यूम करें अपना मीन, ए एज्यूम करने के लिए हमारे पास मेथड है, हम देखें हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, और टोटल ऑब्जर्वेशन के जो मिडिल वाली वैल्यू है वो क्या आ रही है, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, यानी कि जो टोटल जो हमारे पास x वाली वैल्यूज आ रही हैं टोटल 8 वैल्यूज हैं। 8 में मिडिल में हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि इस इवन नंबर है 8, तो मिडिल में दो टर्म्स आएंगे, 1 2 3 4th और 5th टर्म, ये दोनों ही टर्म्स हमारे मिडिल में होंगे, हम चाहे 4th टर्म लें 5th टर्म, ये दोनों ही टर्म्स हमारे मिडिल में आएंगे। तो अब इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों टर्म मिडिल में है, इन दोनों में से किसी भी एक को हम एज्यूम मीन ले सकते हैं, हम चाहे 32 लें या 36 लें, दोनों से ही आंसर हमारा सेम आएगा, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमने 36 को एज्यूम मीन एक बार ले लिया, a इक्वल्स टू 36, तो एज्यूम मीन 36 है, और आपको पता है d की वैल्यू किसके इक्वल होती है, d इक्वल्स टू x माइनस a। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे d इक्वल्स टू x माइनस a, तो x माइनस a, x 24, एज्यूम मीन 36, 24 माइनस 36 इज माइनस 12, 26 x की वैल्यू 26, a 36 एज्यूम किया है हमने, तो 26 माइनस 36 इज माइनस 10, सेम ऐसे ही 28 माइनस 36 माइनस 8, देन 32 माइनस 36 माइनस 4, 36 माइनस 36 0, 40 माइनस 36 इज 4, 42 minus 36 is 6 and 48 minus 36 is 12, ओके। तो ये d की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है आगे f इंटू d, f और d को मल्टीप्लाई करना है f इंटू d, इन दोनों जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रही हैं उनको, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें, माइनस 24 माइनस 30 माइनस 64 माइनस 40 0 20 18 एंड 20, देन आपको
हमको क्या करना है, समेशन एफ इंटू डी फाइंड करना है, समेशन ऑफ डी इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू डी। ठीक है, जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो सब्ट्रैक्ट होंगी और जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वो हमारी ऐड होंगी। तो इस सबका समेशन आ रहा है, आप चेक कर लेंगे, -96। ओके, अब ये वैल्यू आई, समेशन एफ डी आपको मिल गया, समेशन एफ आपके पास ऑलरेडी है और एज्यूम हमने ले लिया है 36। तो ये सब वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना मीन फाइंड करेंगे। x बार इज इक्वल्स टू a 36 प्लस समेशन एफ डी आ रहा है -96 अपॉन समेशन एफ इज 40। तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 36 माइनस 96 अपॉन 40। आप डिवाइड करेंगे 36 माइनस 40 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.4। ओके, 36 में से 2.4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 33.6, जो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है जो हमने वैल्यू फाइंड करी थी डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड या फिर हम स्टार डेरिवेशन मेथड, किसी भी मेथड से हम मीन फाइंड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, किसी में भी डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, तो ये डायरेक्टली हमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन थी, उसकी हेल्प से हमने डायरेक्टली क्या फाइंड किया है, मीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में अपने, जिसमें हमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे।